हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। जैसा कि दोस्तों हम सब ने पिछले अपने सीरीज़ में देखा था, रीजनिंग के कुछ सीरीज़ हम लोगों ने देखे थे और हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ हम लोगों ने देख चुके हैं, जो हम लोग ला चुके हैं। और फिर उसके बाद आज की इस वीडियो से हम लोग साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग साइंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे पब्लिकेशन के बुक से साइंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके UPSC लेवल तक के भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। इसमें ये जो दिशा पब्लिकेशन का एक बुक लाए हैं हम लोगों ने, तो उसमें आप UPSC का भी अच्छा खासा लेवल आप देख पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। घटना चक्र को जैसा आप देख पा रहे हो, जो PCS के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और मैं आपको और बता दूं कि जो हम लोग का एक SSC का भी बुक है, इससे भी हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। डेफिनेटली जो आपके जो भी SSC के होते हैं, BSSC के होते हैं एग्ज़ाम, वो सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आजकल जो BPSC में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना साइंस के, वो आपको SSC से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। मैं आपको डेफिनेटली सारे दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, और एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो भी थ्योरी के साथ। दोस्तों जैसा कि आज के हम लोग इस वीडियो में पहले SSC का बुक का जो भी साइंस का क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग घटना चक्र पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग वो दिशा पब्लिकेशन के बुक को भी करेंगे दोस्तों, जो कि 1999 से 2019 तक का कंप्लीट क्वेश्चन होगा दोस्तों साइंस का। चलिए दोस्तों जैसा कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे साइंस में हम लोग भौतिकी को पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर होगा दोस्तों मापन। जी हाँ दोस्तों, मापन, मेजरमेंट। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे कि मापन को कैसे, मतलब क्या इसका कॉन्सेप्ट है, पहले वो जानेंगे। इसकी कुछ थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को लगाएंगे दोस्तों, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो होता है ना दोस्तों मापन, मेजरमेंट, उसमें हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं यूनिट को, मात्रा को पढ़ते हैं दोस्तों। किसी चीज़ का मात्रा ही उसका मेजरमेंट को वो करता है, इंडिकेट करता है दोस्तों। तो सबसे पहले यूनिट होता क्या चीज़ है, तो दोस्तों यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे हो, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। एकदम इजी डेफिनेशन है, जो आपको एज वेल बुक में भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों। द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो किसी मेजर का, किसी मेजरिंग यूनिट का, तो उसको हम लोग यूनिट कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक फंडामेंटल यूनिट होता है और एक डिराइव्ड यूनिट होता है। जो फंडामेंटल यूनिट होता है ना दोस्तों, ये फंडामेंटल चीज़ें होती है। और डिराइव्ड यूनिट जो होता है वो फंडामेंटल का क्या होता है, उस पर बेस्ड होता है, फंडामेंटल पे बेस्ड होता है डिराइव्ड यूनिट। क्योंकि डिराइव्ड मतलब क्या, किसी चीज़ को हम लोग डिराइव करते हैं, और फंडामेंटल मतलब जो चीज़ नेचुरल है, जो पहले से हैं। चलिए दोस्तों अब ये इसका जो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेड सिस्टम जो है, उसमें आपको 4 कैटेगराइज में बांटा गया है। देखिए, एक SI यूनिट है, एक CGS यूनिट है, और एक आपका FPS यूनिट है, और एक MKS यूनिट है। इसमें दोस्तों हम लोग के जो सिलेबस वाइज पढ़ना होता है, एग्जाम में जो मेनली पूछे जाते हैं वो आपके CGS और SI यूनिट पूछा जाता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों SI यूनिट होता है दोस्तों। हम लोग CGS के भी एग्जाम में देखेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे रहे हैं जिसमें CGS यूनिट भी पूछे गए हैं दोस्तों, तो हम लोग उसको भी ज़रूर देखेंगे। हालांकि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हालांकि SI यूनिट ही है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका जो फंडामेंटल जो हम लोगों ने बात करी ना, फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें वो 7 भाग में डिवाइड करा गया है दोस्तों, 7 भाग में। और वो 7 भाग कौन कौन से हैं, 7 कितने हैं फंडामेंटल यूनिट जो है, वो 7 कौन कौन से, वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 7 कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका लेंथ, फिर मास आता है, फिर टाइम आता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट आता है, टेम्परेचर आता है, फिर ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आता है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके लेंथ, मास, टाइम नहीं है। इतने आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे देखिएगा, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये जो दोनों होता है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों पूछे जाते हैं दोस्तों। और हालांकि आपका इसमें एक और भी है जो मैं बता दूं आपको, कि ये जो करंट का है, एम्पियर इसका SI यूनिट होता है, और सिंबल A होता है, तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों। बाकी टेम्परेचर भी है, केल्विन K से इंडिकेट किया जाता है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हालांकि। चलिए दोस्तों, हाँ ऐसे आपको पूरा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 7 होते हैं।
तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, एसआई यूनिट के फंडामेंटल कितने हैं, फंडामेंटल यूनिट जो है एसआई यूनिट के वो कितने हैं, तो दोस्तों 7 है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसका जो मूल मात्रक होता है ना दोस्तों, एसआई का जो मूल मात्रक होता है, जैसे कि हम लोग इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है ना वो 2 होता है एक्चुअली। तो ये 2 कौन कौन से है दोस्तों, तो एक है समतल कोण जिसको रेडियन बोल इसका किया गया है, और इसका जो सिंबल होता है वो RAD होता है। और नेक्स्ट आपका क्या रखा गया, इसमें कैटेगरी क्या रहा है, तो एक आपका घन कोण है जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं ना दोस्तों, सॉलिड एंगल कहते हैं। स्टेरेडियन इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है, और ये इसका सिंबल है SR दोस्तों। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उधर मैंने लुमिनस की बात करी थी, इधर मैंने ये दोनों की बात करी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार। अगर क्वेश्चन उठाओगे ना तो रेगुलर आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो रेडियन होता है दोस्तों। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मतलब डेराइव्ड यूनिट। देखिए दोस्तों, ऑल द यूनिट्स विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के टर्म में जो भी डिफाइन किए गए ना यूनिट को, उसी को हम लोग डेराइव्ड यूनिट एक्चुअली कहते हैं। वो कोई अलग से चीज़ नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों इस पर भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें भी हम लोगों ने कुछ देखा हुआ है। डेराइव्ड यूनिट में क्या क्या आता है, एक आपका फोर्स हो गया, एक आपका वर्क हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने फोर्स का ऐसा यूनिट क्या देखा, न्यूटन देखा। वर्क का ऐसा यूनिट क्या देखा, जूल देखा। ये आपको बहुत ही कम मिलेगा एग्जाम में देखने को, बहुत कम मिलेगा। लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस पे आते हैं फिर, तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, एसआई यूनिट नहीं आता है, यहाँ पे सीजीएस यूनिट आता है। इस सब चीज़ों का आपका पूछ देगा। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो डाइन होता है। वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो ईआरजी होता है। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके अलावा आता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप देखिएगा एग्जाम, अब जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो ना, इसमें आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल जाएगा देखने के लिए। 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ज होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ज होता है दोस्तों। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एकदम अच्छे से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब इसके अलावा और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं इस चैप्टर से। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्रैक्टिस यूनिट्स है ना, प्रैक्टिकल यूनिट जो है लेंथ के, वो कौन कौन से है। देखिए सबसे बड़ा जो दूरी का मात्रक होता है ना मेजरमेंट करने वाला, वो होता है पार्सक दोस्तों। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पार्सक का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम का। आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो ये वाला बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको क्वेश्चन, ये बहुत मिलेगा। 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 × 10⁶ मीटर होता है दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूरी के मापने के लिए सबसे जो बड़ी इकाई होती है ना दोस्तों, सबसे जो बड़ा यूनिट होता है वो यही होता है, पार्सेक होता है दोस्तों। अब इसके अलावा देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन भी है। 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है, तो 10⁻⁶ मीटर होता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है इसी बार का, 67 बीपीएससी जो कैंसिल हुआ है। लेकिन उसमें यहाँ मीटर की जगह क्या कर रहा था, सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब सेंटीमीटर दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, यार मैंने तो 10⁶ पढ़ा है, सेंटीमीटर कहाँ से आ गया। तो सेंटीमीटर में भी उन्होंने 10⁻, बहुत बच्चों ने 6 मार दिया होगा। लेकिन नहीं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का हेल्प कर पाओगे। चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 लाइट इक्वल टू कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9 × 4.6 × 10⁻15 मीटर होता है दोस्तों। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 9.46 × 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर इक्वल टू, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है दोस्तों। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी दिए हुए ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे। आप ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसी को मैंने उठाकर यहाँ पर डाला हुआ है खुद के नोट्स में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं पक्का, यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है डेसी का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻1। सेंटी का होता है 10⁻⁻2। मिली का होता है 10⁻⁻3। माइक्रो का होता है 10⁻⁻6।
इसको आप अच्छे से देखोगे 10⁻⁹ होता है नैनो का, नैनो 9 अच्छे से याद रखिएगा। पिको 12, फेम्टो 15, फेम्टो फॉ 15 फॉ याद रखिएगा ऐसे। ऑटो 18, देखिए ऑटो 18 18 ऑटो 18 ऐसे आप याद कर सकते हो। जेप्टो 21, एक्टो 24। अब इसका देखिए ये नेगेटिव वाला था डेसी डेका, देखिए डेसी डेका तो 1 हो गया। सेंटी हेक्टो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। किलो, मेगा, गीगा का 9 होता है, ये नैनो का -10 होता है। फिर आपका टेरा देखिए 12 हो गया, पेटा देखिए 15 हो गया, एक्सा देखिए 18 हो गया, जेटो देखिए 21 हो गया, एटो देखिए 10⁻24 हो गया। ऐसे करके आप इजीली इसको याद कर सकते हो। इसमें भी मैं बता दूं कि कौन कौन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसमें आपका माइक्रो में चले जाओ, नैनो में चले जाओ, पिको में चले जाओ, फेम्टो भी 1-2 एग्जाम में मैंने देखा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा आप मेगा तो पूछता ही है, हालांकि मेगा से नहीं बल्कि आपका माइक्रो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। वैसे हम लोग इसको भी याद कर लेना चाहिए, पूरे को याद कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। उसमें भी आपका टेरा चले जाओ, पेटा चले जाओ, डेसी हेक्टो भी पूछता है, किलो भी पूछता है। तो ये सब चीज़ें रहीं जो इंपॉर्टेंट भी है आपकी, और बाकी आप याद कर लोगे तो आगे में भी चांसेस बनते हैं कि कुछ अलग भी पूछते। लेकिन हालांकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा होगा तो इसमें ये चीज़ें कॉमन रही हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपके ये सब वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, डायमेंशन में आपका याद करना होगा वॉल्यूम का m0 l3 t0। अब इसका वॉल्यूम में याद कर सकते हो l क्यू, सीधा m को और t में 0 है पावर, तो उसको ना बोल के सीधा l3 बोल सकते हो दोस्तों। अब देखो, आपको अगर इसका शॉर्ट ट्रिक चाहिए हो ना, शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो दोस्तों अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा जिससे आप इजीली याद कर पाओगे दोस्तों। देख लेते वैसे इस वीडियो में हम लोग। देखिए डेंसिटी का क्या होता है, ml-3 होता है, T0 जहाँ 0 है उसको आप नेगलेक्ट कर दो। हालांकि 3 ही होते हैं इसमें, ऐसा यूनिट जो होता है ना उसके कंपैरिजन में ये इसका जो डायमेंशन होता है वो मास, लेंथ और टाइम में ही होता है। ये 3 से अलावा और नहीं जाएगा। 1-2 है जिसमें आपको बढ़ सकता है, लेकिन ये तीनों का ही रहेगा मैक्सिमम, जिसमें से आप या तो m0, l0 या t0 कोई एक ऐसा जो होगा जो 0 भी हो सकता है, तो उसमें भी आप माइनस करते जाओगे। और किसको, चलिए दोस्तों तो हम लोग देख लेते हैं। वैसे वेलोसिटी मतलब स्पीड में कोई मास होता है क्या, मास नहीं होता है ना। मतलब एक हम लोग कॉमन सेंस भी लगाकर ऐसे इसके फार्मूले को रख सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला जो है उसको हम लोग याद कर सकते हैं। बाकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फोर्स का देखो ml-t-2, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है इसमें। देखो आपसे वेलोसिटी डेंसिटी उतना नहीं पूछे जाएंगे, फोर्स, वर्क फोर्स, पावर, ये तीनों हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं, देखो इसके अलावा और क्या क्या है। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लैंक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कुछ चीज़ें हैं जो है इंपॉर्टेंट है। टॉर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद कर लो। हालांकि सब नहीं पूछता, आप एक बार क्वेश्चन बैंक देखोगे ना उससे एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में। तो उस पॉइंट को आप याद करोगे तो वैसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सारे चीज़ों याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी कोई बिना तो सारी पढ़ाई अधूरी हो जाती है ना। क्वेश्चन से ही पता चलता है कि हाँ एग्जाम में होते कैसे क्वेश्चन है, जिससे हम लोग अपने तैयारी को एक लेवल पे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं मापन चैप्टर से, मेजरमेंट से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है। जो तापमान का एसआई यूनिट होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका क्या, टेम्परेचर का केल्विन होता है दोस्तों, केल्विन याद रखिएगा अच्छे से, हम लोगों ने ऊपर देखा भी था, टेम्परेचर का केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है। अब दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले आपको अगर एसआई यूनिट नहीं याद है ना, तो आप एक और चीज़ है जिससे आप याद कर सकते हो, वो है इसका फॉर्मूला, दबाव का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को आप इजीली याद कर सकते हो। अब देखो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और एरिया को हम लोग किस चीज़ में लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर। एरिया को हम लोग मीटर में लिखते हैं, एरिया को मीटर में लिखते हैं भाई। इसका लेंथ जो मेजरमेंट लेंथ है इसका क्या है, मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर हो गया।
ऊपर न्यूटन है, नीचे मीटर है, न्यूटन पर मीटर हो गया। अब न्यूटन पर मीटर, इससे हम लोग इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली। चलिए, अब इससे भी हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो इसका आपको इजीली पता चल जाएगा, पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। 1 जूल बराबर कितने बराबर होते हैं? देखिए दोस्तों, 1 जूल बराबर कितने, मतलब इसका जो अमाउंट होता है क्या होता है, इसका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैंने पिछले मतलब अपने लेक्चर वाले टाइम में हम लोगों ने बात करा था, जूल जो होता है ना वो कार्य होता है, कार्य। और वर्क क्या होता है दोस्तों? वर्क किसी चीज़ पे काम किया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा दोस्तों। तो ठीक वैसा ही होता है, न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। इसका जो 1 जूल बराबर होता है ना वो न्यूटन मीटर होता है एक्चुअली, न्यूटन पर मीटर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर सेकंड में होता तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर और सेकंड हो जाता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 1 किलोग्राम कितने घंटे, सॉरी 1 घंटा 1 किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अपने मैथ वाले क्लास में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर को अगर हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? इसके लिए हम लोग के पास 2 ही चीज़ है। एक तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे या 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग को आखिर करना कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किलोमीटर क्या है, ज़्यादा बड़ा यूनिट है ना मीटर के कंपेयर में। किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है ना मीटर के कंपेयर में, घंटा ज़्यादा है ना सेकंड के कंपेयर में। तो ज़्यादा को अगर कम करना है ना तो नीचे आपको किससे भाग देना पड़ेगा? ज़्यादा से भाग देना पड़ेगा ना। ज़्यादा को अगर आप कम करना है, ज़्यादा है कोई चीज़ उसको कम करना है तो बहुत ज़्यादा से क्या करिए आप, भाग दे दीजिए, ज़्यादा नंबर से भाग दे दीजिए तो ऑटोमेटिक उसका कम हो जाएगा ना। वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पे हम लोग को लगाना। और देखिए अगर मीटर होता ना, मीटर होता अगर हम लोग को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो क्या करना होता? कम को ज़्यादा करना है तो क्या करना होगा? कम से भाग देना होगा ना, और ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना होगा ना। ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, कम से भाग देना है, तभी तो हो पाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे यही एक लॉजिक है जिससे आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ऑप्शन देख के भी इसको इजीली बता सकते हो अगर नहीं भी याद है तो। चलिए दोस्तों, अब भूलने वाली बात यहाँ पे नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। शोर को किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों जैसा कि हमें पता है शोर, साउंड को किस इकाई में मापा जाता है दोस्तों? हमें पता है साउंड को डेसिबल में मापा जाता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? देखिए यहाँ पूछ रहा है सदिश राशि नहीं है, ध्यान से देखना है। सदिश राशि पूछ रहा नहीं है, मतलब सदिश नहीं है का मतलब अदिश राशि है। देखिए दोस्तों यहाँ सदिश नहीं है का मतलब अदिश राशि है। और देखिए मैं एक और बात बता दूं आपसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का आप क्वेश्चन बैंक उठाओगे ना तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इसीलिए मैं उस समय बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है एसएससी के जो बीपीएससी में भी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। सदिश राशि नहीं है मतलब ये अदिश राशि है। अब कौन सा अदिश राशि इसमें है आप ये बताओगे। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, ऑफकोर्स है। त्वरण भी है जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, फोर्स भी है। लेकिन ये गति जो है ना वो सदिश राशि नहीं है। गति क्योंकि स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। चलिए, और जो सदिश होता है ना, जो दोस्तों सदिश होता है ना उसका एक खुद का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है दोस्तों। लेकिन जो अदिश होता है ना उसका डायरेक्शन तो नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको सदिश और अदिश में डिफरेंस पता चल गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। सदिश मतलब वेक्टर और अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी। इसमें कुछ एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आप इसको देख लेंगे क्योंकि इसको याद कर लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखिए बल अघूर्ण को अच्छे से देख लीजिए, ये क्या है? बल अघूर्ण जो है वो वेक्टर में आता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। अच्छे से देखिएगा, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन ये सब क्या है? वेक्टर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित मात्रा ज्ञात करने के साथ होता है जिसे डैश कहा जाता है। अब देखिए
ये जो मापन का है ना उसको क्या कहा जाता है, हम लोग इसको पढ़े हुए हैं कि इसको इकाई कहा जाता है। इजीली एकदम बता पाएंगे अपने थ्योरी क्लास अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली बता पाओगे। अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा पीछे वीडियो करके ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में वैसे आपको देख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा जो है ना किसका मात्रक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। और 1 वाट जो होता है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 1 वाट बराबर कितना जूल होता है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है कितनी। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए, मतलब एक पिंड का संवेग बढ़ा दिया जाए, 2 गुना से बढ़ा दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो इजीली हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv² होता है ना। तो यहाँ पे देखो इसका अगर गतिज ऊर्जा 2 गुना बढ़ा दे, यहाँ पे जो है संवेग 2 गुना बढ़ा दे, ये संवेग है ना v = संवेग, इसको 2 गुना बढ़ा दे, तो 2 गुना बढ़ाएगा तो यहाँ 2 कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा ना। अगर यहाँ 3 गुना बोलता तो 9 गुना बढ़ जाता ना। यहाँ अगर 4 गुना बोलता तो 16 गुना बढ़ जाता ना। तो ईजी एकदम, इस फार्मूले को आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग अब देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डी में 4 गुना होता है, और यहाँ पे अच्छे से डिफाइन भी किया हुआ है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है ½ mv², सॉरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है। दोस्तों 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है ये आपको याद होगा। चलिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है दोस्तों, 0.24 कैलोरी होती है दोस्तों। तो याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, देखिए 0.2390 होता है, ऑलमोस्ट 24 के बराबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए 1 मैट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए 1 मैट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफ देखिए 2017 का क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी का जो बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बीएसएससी में आपसे किसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सेंट्रल लेवल का एसएससी उसी से क्वेश्चन आएंगे ना। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसी के क्वेश्चन लेने के। जैसे बीपीएससी का आजकल हम लोग पैटर्न देख रहे हैं, वहाँ पे आपको एसएससी यूपीएससी से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि यूपीएससी से भी उठ के आ रहे हैं, और अदर स्टेट पीसीएस से भी क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो वैसे ही ये सब एग्जाम, आजकल एग्जाम वाले तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, और थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी एग्जाम हम लोगों ने प्रीवियस दिए हुए हैं, सब में लगभग अब देख रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसके अनुसार हम लोग को अपनी तैयारी को इसी अकॉर्डिंग करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, इसका आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 736 हो जाएगा दोस्तों। 736 वाट होगा दोस्तों। 1 मैट्रिक हॉर्स पावर जो होता है 736 वाट के बराबर होता है दोस्तों। और इसके अलावा मैं एक और बात बता दूँ, ये एक आंतरिक अश्व शक्ति जो होता है ना, एक यांत्रिक हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, 745.7 वाट होता है दोस्तों। और एक मापीय अश्व शक्ति जो होता है 735.5 होता है, जिसको हम लोग 736 कहते हैं, ये वाला। तो अच्छे से याद करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746, आपको याद है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, 786 सॉरी, तो उसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब। अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइव पे जाकर कर सकते हैं दोस्तों। और प्लीज़ आप कमेंट करिए, अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक चाहिए तो वो भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं देखिए दोस्तों, मैं अगर क्वेश्चन यहाँ कराने बैठ जाऊँ पूरा तो बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों, और क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट ना हो पाए शायद। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिस पे आप लोग ईजिली इस सबको देख सकते हो दोस्तों। और
आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं कि हमारे में क्या वो कमियां हैं, क्या हमें दूर करना है, तभी तो हम कर पाएंगे ना दोस्तों। तो प्लीज़ हम भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो आप भी हमें एक हेल्प करिए कि आप हमें बताएं, अगर गलत है फिर भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें गलती से ही सीखने का ज़रूरत होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग टंकी देखते होंगे अपने गांव के साइड में या फिर शहर में मोहल्ले में देखते होंगे, पानी टंकी होता है बड़ा सा, उस पर लिखा होता है बैरल में, वहाँ पे लीटर नहीं लिखा होता, बहुत जगह लीटर नहीं लिखा होता, बड़े बड़े पानी टंकी पे वहाँ बैरल लिखे होते हैं, 10,000 बैरल, 20,000 बैरल, 50,000 बैरल, तो ऐसे कुछ लिखे होते हैं। आपका जो पानी टंकी होता है ना, ऐसा ऐसा टंकी वाला जो अंदर की तरफ होता है, इसमें आपका होता है पानी पूरा, तो उसी पे लिखा होता है। तो उसका कितना होता है दोस्तों, एक बैरल इक्वल टू कितना था, 159 लीटर होता है दोस्तों। एक बैरल बराबर 159 होता है दोस्तों, जी हाँ। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, ये एग्जाम बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एक्चुअली त्वरण क्या होता है मैं बता दूं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, बल इक्वल टू द्रव्यमान और इंटू त्वरण होगा ना, ये फार्मूला तो पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के कोई भी चैप्टर में, या फिर 11th-12th में भी पढ़ा होगा आपने। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें देखिए जो एक्सेलरेशन है ना, इसी की बात कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन की ही बात कर रहा है यहाँ पे, तो अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक, देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं दोस्तों, कि क्वेश्चन जो है वो एसएससी का भी बीपीएससी में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन कहीं का भी कहीं हो जाता है दोस्तों, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन को देखना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अब देखिए कितना इजी लग रहा है ना आपको, देखिए आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब देखिए दोस्तों साइंस क्या, साइंस में कुछ क्वेश्चन बदल थोड़ी जाएंगे, साइंस में जो क्वेश्चन है वही रहेंगे ना, और वही एग्जाम में किसी एग्जाम में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे एग्जाम में पूछा जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएंगे। करंट अफेयर्स तो नहीं है ना कि वो क्वेश्चन पर आपका ईयर चेंज हो रहा है, ये तो साइंस है। साइंस में जो क्वेश्चन है आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है, तो अब हर्ट्ज से दूसरा कोई थोड़ी बदल जाएगा, फैराडे वाट थोड़ी हो जाएगा, तो हर्ट्ज ही रहेगा ना। अब क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, ना पूछे तो। चलिए दोस्तों ऐसा ही कुछ है, हम लोग को अपने तैयारी को ऐसा ही कुछ ध्यान रखना है। क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने उस समय बात करी थी अपने थ्योरी वाले क्लास में कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखिए दोस्तों ये एसएससी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इक्वल टू वाट। तो दोस्तों 1 माइक्रोन इक्वल टू वाट, अब अगर आपने अच्छे से देखा होगा मेरे थ्योरी वाले वीडियो को, थ्योरी वाले टाइम देखा होगा अच्छे से, तो आपको ये पता होगा कि 1 माइक्रोन इक्वल टू वाट, तो आप इसको अच्छे से जवाब दे पाओगे। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है दोस्तों। अब बताओ यहाँ पे 10⁻⁹ क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर किसका होता है, नैनोमीटर होता है। 10⁻12 किसका होता है, 10⁻15 किसका होता है, ये सब आप इजीली बता पाओगे। और दोस्तों मैं आपको और बताऊँ, देखो मैंने एक बात करी थी आपसे कि ये जो बीमीय सूत्र है, अब देखो 1 माइक्रोन कितना होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस समय आपसे बात करी थी कि एक एग्जाम में हुआ क्या था कि 1 माइक्रोन इक्वल टू पूछ दिया था, मीटर में नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे किस में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे mm में दिया हुआ है। तो देखो इसको आप कैसे कर पाओगे, 1 माइक्रोमीटर को कैसे कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 माइक्रोन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिलीमीटर एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से समझाया गया। 10⁻⁻6 को क्या हुआ, 10 पर जो -6 है ना, -6 का मतलब क्या, 1/1 और 6 को 0 दे दोगे, 1/, ये आपका हो गया 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर। अब इसको आपको क्या करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ होता है ना दोस्तों। अब 10⁻³ से 3 को क्या करोगे, इसमें माइनस कर दोगे, तो आपको आ जाएगा क्या, 3 माइनस करोगे तो 1 2 3 जो डिजिट बचा वो आ जाएगा ना, 001,
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 नैनोमीटर भी यहाँ दिया हुआ है, देखो अच्छे से 1 नैनोमीटर दिया हुआ है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10⁻⁹ क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है ना, लेकिन 10⁻⁹ मीटर तो यहाँ दिया ही नहीं है, यहाँ तो कुछ और दिया हुआ है। 10⁹ mm दिया हुआ है, 10⁻⁹ mm दिया, और बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कन्फ्यूज होकर सीधा mm मार देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर माइनस में 10⁻⁷ दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻² सेंटीमीटर होता है ना, 10⁻² सेंटीमीटर होता है ना। तो हम लोग को यही ध्यान में रखना है, 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻² को क्या करेंगे? -9 से डिवाइड करेंगे, -9 से सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 और 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सीधा हो जाएगा यहाँ पे कितना दोस्तों? 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा 10⁻। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हो क्वेश्चन कितना लेंदी, फंसाने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फंसाने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको mm सेंटीमीटर मीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो SSC GD 2012 का क्वेश्चन है ये, और SSC CGL 2013 का क्वेश्चन है ये। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आगे BSSC CGL में भी आ जाए, तो आप अच्छे से करोगे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं एक और, जिससे हम लोग को और ज़्यादा अच्छे से सब कुछ हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है कैसे? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अच्छे से इसको देखोगे, BPSC में अगर पूछ रहा है तो दोस्तों ये बिहार के किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन। और अभी तो BSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखोगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आर्द्रता के रूप में, जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है ना दोस्तों, वो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है, ह्यूमिडिटी के रूप में मापी जाती है। और दोस्तों इसका जो होता है ना मात्रक, वो क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? पवन, हवा की गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है दोस्तों? ये देखिए SSC सेक्शनल ऑफिसर ऑडिट और DEO में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2006-2008 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पवन की गति को किस उपकरण से मापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? तो दोस्तों किस उपकरण से मापा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन, अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर, डोजीमीटर। दोस्तों आप हमें बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि अल्टीमीटर से कौन सा, ये अल्टीमीटर किस इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करने में काम आता है, क्रोनोमीटर क्या मेजर करने में काम आता है, और जो डोजीमीटर है वो क्या मेजर करने में काम आता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जो पवन है उसको मापने के लिए, पवन की गति को मापने के लिए, हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। एनीमोमीटर, जो ऑप्शन बी है ना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। बाकी जो 3 है वो किस किस चीज़ में यूज होता है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।